चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी की नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील। नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया। सदर मुमलिकत पावर शेयरिंग फार्मूले पर वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। हुकूमत और पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए जुनैद अकबर के नाम पर इत्तफाक किया। हुकूमत और ओपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में इनका अमरा होगा। में है क्या अभी मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं। ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं। 28 को जो इजलास तलब किया मुज़ाकरात लोग जाएंगे नहीं जी खत्म वो ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। पीटीआई का मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा उनके हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में खुद चाय वगैरह पी लें। बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। अगर कमीशन का ऐलान करते तो मीटिंग में बैठने का हर्ज नहीं था। हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज काफी थे मगर प्रोग्रेसिव नहीं हुई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आइंदा हफ्ते मुलाकात पर इत्तफाक। हमने ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें? नहीं, अब ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी ना। अगर मगर से निकले 7 दिनों की बात हुई थी उस पर आए। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब एक तरफ से खत्म हो गए तो हम किससे बात करें? पीटीआई वाले अपने मुतालिबात पर हमारा जवाब लेना नहीं चाहते। ये एक दिन और दूसरे दिन कोई और बात कहते हैं। हम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं। उनको मुफाहमत की सियासत का तजुर्बा नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया टॉक। सियासतदान तो आपका बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। डुप्लिसिटी जो है सियासत में भी दोगलापन, सहाफत में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। कादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है ना, उसने HEC से कोई चार्टर लिया हुआ है, एक जाली नाम रखा गया हुआ है, वो उसकी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। बल्कि वो कॉलेज का भी दर्जा जो है ना उसको देना जो है वो भी कॉलेज के नाम की जो है तौहीन है। सियासतदान हर वक्त सॉफ्ट टारगेट है। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। कोई किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को ना करे। अलकादर यूनिवर्सिटी कोई इदारा नहीं, जाली नाम रखा गया। अलकादर यूनिवर्सिटी को कॉलेज का दर्जा देना भी तौहीन है। पैसे के जोर पर कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनके पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, नीयत जो है हुकूमत की दुरुस्त नहीं। इसलिए मैं ये मुज़ाकरात जो हैं वो मैं अब ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी उनकी यही है कि आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। वो टेस्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। बानी पीटीआई ने कहा हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। उनकी नीयत ठीक नहीं, इसीलिए मुज़ाकरात खत्म करता हूँ। हम जल्द सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तमाम ऐवानों में एहतजाज होगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीका एक्ट की शिके आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुँचा सकती है। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए था।
सलमान अकरम राजा के इकदामात पर काबू ना पाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। शेर अफजल मरवत ने शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया। तहरीरी जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को अरसाल किया। जवाब में कहा, नोटिस सलमान अकरम राजा से मुतालिक मेरे बयान के तनाजुर में भेजा गया। मुझ पर पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया। मुझ पर इल्जाम लगाया कि लंदन में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तस्लील की। तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। हुकूमत और पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए जुनेद अकबर के नाम पर इत्तफाक किया। वाशिंगटन में वज़ीर दाखिला के एजाज़ में अमेरिका के अरकान कांग्रेस का आशाया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर दाखिला की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। हुकूमत और दीगर इदारों ने स्मोक के खात्मे के लिए बहुत उम्दा काम किया, सबको मुबारक हो। कार शोरूम्स बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका टैरिफ बढ़ाए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। रूड़ा वाले दही इलाकों के लोगों को करोड़ों रुपए के टैक्सेस नोटिस भेज रहे हैं। कमर्शलाइजेशन के नामों पर मनावा में पार्क की जगह पर कब्जे हो रहे हैं। मेंबर वाटर कमिश्नर अदालत की अगली पेशी पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। महंगाई की शरह में 0.77% कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 12 अशिया की कीमतों में कमी और 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चीनी 4 रुपये महंगी 141 से बढ़कर 145 रुपये हो गई। घी 2 रुपये महंगा 585 रुपये किलो का हो गया। दाल मूंग 1 रुपया महंगी 406 रुपये फी किलो हो गई। लहसुन 4 रुपये महंगी फी किलो कीमत 690 रुपये हो गई। फी दर्जन केले की कीमत 124 रुपये। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 842 पॉइंट्स का इजाफा। 1,14,800 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा 278 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। फी तोला सोना 2,900 रुपये महंगा। PIA का न्यू गवाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल अक़वामी परवाज़ों का आगाज़। कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 197 ने मस्कत के लिए उड़ान भरी। गवादर एयरपोर्ट पर PIA के आला हुकाम ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। PIA इब्तदाई तौर पर मस्कत के लिए हफ्तावार एक परवाज़ ऑपरेट करेगी। अमरीकी अदालत का बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का शहरियत से मुतालिक हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल। वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल और डेमोक्रेटिक की ज़ेर क़यादत 3 रियासतों की दरखास्त मंजूर गैराइनी है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोकने के लिए आर्जी पाबंदी 14 रोज तक बरकरार रहेगी। जज के रिमार्क्स। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का भरपूर दिफा करेंगे तर्जुमान अमरीकी महकमा इंसाफ। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में होने वाले 3 बड़े कत्ल के वाकयात की रिपोर्ट शाया करने का हुक्म। जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक रिकॉर्ड 15 दिन में मंजर-ए-आम पर लाया जाए। सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग के कत्ल पर होने वाले तहकीकात 45 दिनों में शाया किए जाए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तमाम हकायक का जायजा लेकर रिपोर्ट पब्लिक करे। अमेरिकी सदर ने यमन के हौसियों को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दोबारा नामजद कर दिया। हौसियों ने 7 अक्टूबर हमले के बाद बहीरा हैमर में अमेरिकी फौजी और तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया।